अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए अफलातून मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसको आप हलवा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत रिच ये मिठाई है। और विंटर में इसको आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें नट्स हैं, सभी चीज़ें हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड हो रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा खोया लिया है मैंने 250 ग्राम, तकरीबन 1.5 कप के बराबर है ये। पाउडर मिल्क चाहिए होगा हमें 1 कप। फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। शुगर मैंने ली है 1 कप, 1 कप से थोड़ी सी कम ली है। आप लोग अगर ज़्यादा चीनी खाते हैं तो 1 कप ऐड कर सकते हैं। सूजी ली है मैंने 1/2 कप। असली घी लिया है मैंने आधा कप। अच्छा, दूध लिया है मैंने, ये 1 कप दूध हैगा। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मलाई वाला दूध लिया था मैंने। जायफल जवित्री है 1/4 टीस्पून। और इलायची पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें कुछ नट्स की ज़रूरत होगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से जो जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने ले लिए 1 कप। तो आप लोग पिस्ता, बादाम, अखरोट, चारों मगज़, किशमिश ली है मैंने। तो इसमें से आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, एक बड़े साइज़ का पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड किया है। और इसके अंदर हम सबसे पहले नट्स जो हैं हमारे पास उनको हम फ्राई कर लेंगे। नट्स को मैंने कट कर लिया था थोड़ा मोटा मोटा सा, और इसको हम फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, नट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं। और बस इसको हम हल्का सा क्रिस्पी करेंगे, और जो किशमिश है थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाए तो बस हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद उसी पैन के अंदर हम बाकी जो घी था हमारे पास वो सारा हम ले लेंगे। पूरा आधा कप घी ले लिया है। इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे हम और उसको भूनना स्टार्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे हमें सूजी को भूनना है। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बस इसका हाथ आपने चलते जलाना है, चलाते रहें हाथ को। हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो सूजी जो है नीचे से लग जाती है, बहुत जल्दी जल जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस गोल्डन ब्राउन करना है हमें से। ये देखिए कलर आ गया है इसके अंदर, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है सूजी। और अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। और पाउडर मिल्क में इसी स्टेज पे ऐड कर लूँगी और उसको हल्का सा हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बेसिकली इसके अंदर मुझे जो शुगर मैंने ऐड करी है, क्योंकि मुझे इस स्टेज पे इसलिए ऐड करी है क्योंकि मुझे शुगर को थोड़ा सा कैरमलाइज करना है ताकि इसका बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ सके। इसलिए मैंने इसमें पाउडर मिल्क और शुगर ऐड कर दी है। उसको हल्का सा बस भूनूंगी मैं। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम ऐड करेंगे अपने। बस थोड़ा सा ड्राई इसी तरह से हम भून लेंगे। और जल्दी जल्दी ज़रा चमचा चलाइएगा कि ये साइडों से जले नहीं और थोड़ा सा कैरमलाइज भी हो जाए। बस इसको मैं भून रही हूँ। अच्छा, मैंने स्पून अपना चेंज कर लिया, स्पैचुला ले रही है, क्योंकि साइडों पे जो शुगर थी वो चिपक रही थी तो ये जल ना जाए, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया था। तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा, साइडों से इसको हटा दीजिएगा, नहीं तो साइडों पे चीनी जो है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। बस इसको हम भूनते रहेंगे। जो दूध जो है, पाउडर मिल्क जो है, इसकी ना गुठलियाँ सी बन गई हैं, तो मैं उसको तोड़ भी रही हूँ साथ साथ, ताकि वो बाद में बुरा ना लगे। तो उसको बस मैं हल्का सा ब्रेक कर रही हूँ। बस ये 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भुनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब अच्छा सा इसका ब्राउन कलर आ जाएगा तब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। देखिए अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। ये भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। और दूध जो है मैं आधा ऐड करूँगी, तकरीबन 1 सवा कप के बराबर मेरे पास दूध है। और मैंने मलाई वाला दूध लिया था। दूध ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। तो आप बस मिक्स करते चले जाएंगे तो इसके लम्स जो हैं बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और जो बाकी दूध जो मैंने बचाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि दूध ऐड करने के बाद एकदम से सूजी है इसमें, ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको बस हम मिक्स करते चले जाएंगे और इसके लम्स हम ख़त्म कर देंगे। स्पून की मदद से आप इसको ज़रा सा ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएंगे आसानी से। और इसको मैं थिक होने तक इसको मैं इसी तरह से भूनती रहूँगी।
ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है और इसको 10 मिनट हो गए हैं। और सूजी जब आपकी अच्छे से फूल जाए आपको दिख जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर खोया ऐड करना है। तो खोया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और जो नट्स थे हमारे पास उसमें से मैंने आधे नट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको भी इसके अंदर भूनेंगे। जब खोया ऐड कर देते हैं तब भी थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसको भी बस हम इस तरह से भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पूरा भूनना है। पूरे हलवा जो बनेगा वो लो मीडियम फ्लेम पे ही बनेगा, तो आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। दूसरा इसकी जो टाइमिंग है, पूरा तैयार जो होता है तकरीबन 1 घंटे की इसकी बनाई होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में रेडी हो जाता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रेडी होता है ये देखिए बस इसके जो खोए के पीसेस हैं उसको मैं ब्रेक कर रही हूँ और बस इसको आप ऐसे ही स्पून से तोड़ते रहे हैं तो वो टूट जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैंने इलायची और जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो मैंने ऐड कर दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसकी बुनाई में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे मुझे। जब ये सिमटने लगेगा स्पून के अंदर, बस जब तक हमें इसको बुनाई करनी है इसकी बहुत अच्छे से, कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इस बात का ख्याल रखना है, जो भी लिक्विड है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना हमें इसको भूनना है। ये देखिए ये काफ़ी हद तक भुन चुका है और स्पून में सिमट रहा है, मतलब इसने साइडें जो है छोड़ दी हैं और घी भी इसका ऊपर आ गया है। ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। बस ज़रा सी देर और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है, तो मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। आप लोग जब बनाएंगे देखिएगा तो आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा, जो लोग कुकिंग करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है। और साइडों पे से देखें बिल्कुल ये छूट गया है और घी भी इसका ऊपर आ गया है, बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बस इसको 2 मिनट और मैं भूनूंगी, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी, आप लोगों को दिखाते हैं फिर हम। ये देखिए कितना थिक हो गया है। अच्छा इस स्टेज पे चाहें आप लोग तो थोड़ी सी इसकी फ्लेम बढ़ा के भी आप भून सकते हैं। तो बस ये रेडी हो गया है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अच्छा मैंने एक स्क्वायर पैन लिया है और उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। इसके बाद ये जो हलवा हमने बनाया है और ये सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम फ्लैट कर लेंगे, स्पैचुला की मदद से ही फ्लैट कर लेंगे। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़े बड़े पीसेस चाहिए इसके, थोड़े बड़े साइज़ के, तो इसलिए मैं इसको साइड पे कर लूँगी ताकि मैं बड़े साइज़ के पीसेस इसके बना सकूँ। आप लोग चाहें तो पूरा भी बड़े एक पैन में भी आप इसको पतला इसको आप सेट कर सकते हैं, तो आपके अपने पर डिपेंड करता है ये। अच्छा इसको आपने सेट जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये फ़ौरन से ना ठंडा होने लग जाता है और ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए मैं स्पैचुला की मदद से इसको बस शेप दे लिया है, साइड पे कर दिया है सारा, और इसको स्मूथ कर लें बस ऊपर से। उसके बाद जितने भी नट्स हमने बचाए थे आधा कप नट्स, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे इसी तरह से। आप किसी को भी सर्व करेंगे कोई यकीन ही नहीं करेगा आपने घर में बनाए थे मज़े का हलवा, और बहुत ही मज़े का बनता है। दूसरा इसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी आती है कि आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी के घर लेके जाना चाहें। अच्छा ये सेट हो गया, इसको मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। आप लोग चाहें तो 5 से 6 घंटे बाद भी इसको निकाल सकते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा था और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वैसे ही सॉफ्ट होता है लेकिन इस तरह से करने से ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। मैं थोड़े से बड़े कट कर रही हूँ, बड़े साइज़ के पीसेस कट कर रही हूँ इसके, तो तकरीबन मैं 4 पीसेस निकालूंगी। और जिस तरह से हम बाहर से मिठाई लेते हैं या आप हफशी हलवा वगैरह लेते हैं उस तरह के पीसेस मैं कट करूँगी। अच्छा इसकी मैंने 4 रॉस कट कर ली हैं और जिस तरह से हम कलाकंद कट करते हैं इसको उसी शेप में मैं इसको कट कर लूँगी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही सेट किया था। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप लोग मिठाई बना के सेव करना चाहते हैं तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के, बाहर अभी सर्दियां हैं तो आप 4-5 दिन आराम से रख सकते हैं, ये रह जाती है मिठाई। और ज़्यादा दिन के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप लोग इसको फ्रिज में रखिएगा, लेकिन एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा। ये देखिए मैंने पीस कट किया है, कितना अच्छा सेट हुआ है। नट्स वगैरह आपको सारे नज़र आ रहे होंगे और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है ये। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो ये रेसिपी और समझ में भी आई हो जिस तरह से मैंने बताई। मेरी कोशिश होती है बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूं ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो, और कोई भी बात हुआ करे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।